जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वास्तव में दिगंबर साधु की बात ये भी चल रही थी। दया ही धर्म का मूल है और बिना दया के धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती है। और दिगंबर वेश को भी वही धारण कर सकता है जिनके अंतरंग में दया हो। बिना दया को धारण किए प्राणी मात्र के प्रति और जो प्रत्यक्ष में है, जो परोक्ष में है, उन प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को जो धारण नहीं करता है, वह व्यक्ति दिगंबरत्व को भी धारण नहीं कर सकता है। दिगंबरत्व को धारण करने वाला इस प्रकार की दया को धारण करता है, खुद के ऊपर दया करता ही है और प्राणी मात्र के ऊपर भी दया करता है। और जब तक प्राणी मात्र के ऊपर दया नहीं करता है और खुद के ऊपर दया नहीं करता है, तब तक इस तलवार के धार पर चलने वाली दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर सकता है। इस दया ने उनको यहाँ तक बना देता है। वह वास्तव में देखा जाए तो ये क्या करता है कि वास्तव में प्राणियों के प्रति तो दया भाव को धारण कर लेता है और वह धारण करता है, दया को धारण करता है कि वास्तव में अन्य प्राणियों के प्रति तो वह इतने मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, लेकिन साधना में देखो तो वज्र के समान कठोर भी होते हैं। मोम से भी मुलायम इनका मन होता है प्राणी मात्र के प्रति और दया और करुणा को धारण करने वाले निर्गुण संत के, लेकिन साधना में वह वज्र से भी कठोर होते चले जाते हैं। ये वास्तव में विपरीतता लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। इस सच्चाई के बिना साधक बनना संभव नहीं है। वज्र के समान कठोरता को धारण के बिना, शरीर के प्रति निर्ममत्व को धारण के बिना हम साधना कर भी नहीं सकते हैं। बंधुओं, इसके लिए वज्र सम कठोर बनने की आवश्यकता होती है, शरीर के प्रति निर्ममत्व को धारण करने के लिए। और जब तक प्राणी मात्र के प्रति दया धारण नहीं करता है, तब तक वह त्याग भावना जाग नहीं सकती है। यहाँ पर जीव है, राग से बचने की भावना, द्वेष से बचने की भावना, मोह से बचने की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, किसी को धक्का न लगे, इन भावनाओं से जब ओतप्रोत होता चला जाता है, वह अंदर सिमटता चला जाता है, दुनिया से सिमट करके खुद तक आ जाता है और खुद में समाहित हो जाता है, तब जाकर के दिगंबर वेश को धारण कर जाता है। दिगंबर वेश को धारण करना इतना आसान नहीं है और बिना दया की चरम सीमा, अहिंसा की चरम सीमा को छुए बिना निर्ग्रंथ संत होना संभव नहीं है। निर्ग्रंथ संत करुणा के धारी हो सकते हैं। बंधुओं, आज मैं ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, धनवान कोई भी बन सकता है, हर कोई धनवान बन सकता है, पर धर्मात्मा हर कोई नहीं बन सकता है। धनवान कोई भी बन सकता है, लेकिन हर कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता है। धर्मात्मा बनने के लिए हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र के साथ साथ दया, करुणा, परोपकार आदि को भी धारण करना होगा। बंधुओं, याद रखेंगे अपने जीवन में, इसीलिए नीतिकारों ने भी कहा है, उन्हें कहा है, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो। अर्थात धनवान पापी भी धनवान बन सकता है, पापी भी पैसे वाला बन सकता है, किंतु जो धनवान बने हैं, जो इंसान है, वह सब धर्मात्मा बने, ये संभव नहीं है। धर्मात्मा बनना कितना दुर्लभ है। धन संग्रह करने मात्र से, पूर्व के पुण्य के उदय से, संचित कर्म से आपका धन का संचय हो सकता है। धन के माध्यम से आप धर्मात्मा का परिचय नहीं कर सकते हैं और उनका परिभाषा को भी नहीं ये भाषित कर सकते हैं। बंधुओं, याद रखना, जहां धन है वहां धर्मात्मा हो, ये नियम नहीं है। कितने भी बड़े धनवान हो, लेकिन सारे लोग धर्मात्मा बन जाए, संभव नहीं है। और जो वास्तव में पापी कोई भी हो, पापी के पास भी लक्ष्मी होती है,
पापी भी पैसा वाला हो सकता है और एक धर्मात्मा भी निर्धन हो सकता है, लेकिन निर्धनता से उनके धर्म की तुलना नहीं हो सकती है। बंधुओं, याद रखेंगे, चक्रवर्ती भी होते हैं और एक सम्यक दृष्टि, एक निर्धन व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, दया करने को धारण कर सकता है। जो जो धनवान हुए हैं वह दया को धारण कर ले, दान और परोपकार को धारण कर ले, ये संभव नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, एक बात ये भी कहना चाहूंगा बंधुओं कि धन आते ही दुर्गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि वह धर्मात्मा नहीं है, यदि जिनके पास धन आता है वहां तो दुर्गुण तो आएंगे ही। यदि वह धर्मात्मा है, यदि सम्यक दृष्टि है, वही संपत्ति का सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति पैसा का सदुपयोग भी नहीं कर सकता है। इसीलिए इंग्लिश में कह दिया जाता है, इविल गॉट इविल स्पेंट, जैसा आता है वैसा चला जाता है, जैसा आता है वैसा चला जाता है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा, पाप का धन प्रायश्चित में, पाप का धन प्रायश्चित में, पापानुबंधी पुण्य से यदि पैसा आता है वह निश्चित रूप से पाप का धन प्रायश्चित में चला जाता है। या तो कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, या तो डॉक्टर के पास चला जाएगा, या तो विषयों में व्यसनों में चला जाएगा। उस पैसे का उपयोग धर्म के लिए नहीं हो सकता है, संस्कृति की रक्षा के लिए नहीं हो सकता है, मानव स्तंभ के निर्माण के लिए नहीं हो सकता है, मंदिर के निर्माण के लिए नहीं हो सकता है, धर्म ध्यान के लिए नहीं हो सकता है, मूर्ति विराजमान करने में नहीं हो सकता है। पाप का धन प्रायश्चित में और चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन मोरी में। जो हम चोरी करके पैसे कमाते हैं वह निश्चित रूप से टेबल के नीचे से बंडल के बंडल पहुंच जाते हैं। कौन ऑफिसर आ जाता है तो, कोई दुकान में कोई ऑफिसर आ जाता है चेकिंग करने के लिए, तो समय ये सारी स्थितियां हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, पैसा सब कुछ नहीं है। और तो और पैसा कमाने वालों, याद रखना, तुम पैसा मत कमाओ, तुम पुण्य कमाओ। आज लोग पैसे कमाने के पीछे लगे हैं, लेकिन कोई भी पुण्य कमाना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहूंगा, तुम पुण्य कमा लो, पैसा तुम्हारे पीछे पीछे लग जाएगा। पैसे के पीछे लगने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए होते हैं, उनको पैसे के पीछे लगते हैं, वो वैभव के पीछे लगते हैं, वो धन के पीछे लगते हैं, वो धर्म के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए वो धनवान बने हैं, इसलिए वह धर्मात्मा बनते हैं, और इसलिए वो परमात्मा भी बन जाते हैं। सम्यक दृष्टि धन का, संपत्ति का सदुपयोग कर सकता है। दान कौन कर सकता? ज्ञानी ही दान कर सकता है। दान कौन कर सकता है? ज्ञानी ही दान कर सकता है। मान सम्मान के लिए देना, धन देना दान नहीं हो सकता है, और धन दे करके अधिकार जमाना भी दान नहीं हो सकता है। धन दे करके भी अधिकार जमाना, और यह भी दान नहीं हो सकता। दानी दे दिया और भूल जाता है उसी समय, उसको याद भी नहीं करता है। बंधुओं, बहुत गंभीर विषय है। और संपत्ति का सदुपयोग धर्मात्मा ही कर सकता है, सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, धर्मात्मा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और ज्ञानी ही दान दे सकता है। संसार की असारता और धन की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, मनुष्य की सार्थकता को जो समझता है वो धर्मात्मा ही दान कर सकता है, और उन्हीं धर्मात्मा का दान ही सार्थक हो सकता है। जो समझ करके दान करता है उनका दान सार्थक हो सकता है। बिना समझे, बिना ज्ञान के, सिर्फ मान सम्मान के लिए धन देना दान नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम लोग स्थिति गंभीर है। वास्तव में यदि संसार की असारता को, मनुष्य की महत्व को यदि गृहस्थ जीवन में यदि आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदि मुनि और आर्यिका नहीं बन सकते हैं, तो आपके जीवन की सार्थकता दान और पूजा के माध्यम से ही संभव है। दूसरा कोई मार्ग नहीं आपके लिए। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, एक गृहस्थ का मोक्ष मार्ग, एक मुनि का मोक्ष मार्ग। आचार्य समंत अमृतचंद्र महाराज ने कहा है, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
जंगल वाले बाबा नमो